अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। दिस इज़ योर टीचर सलाम जान। एक्सरसाइज 7.3 है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 इसका शुरू कर रहे हैं हम लोग। जैसे सवाल को हम लोग सेपरेट करते थे, इस हिस्से को हमने यहाँ पे लिख दिया, इसका दूसरा हिस्सा हमने यहाँ पे लिख दिया इनइक्वालिटी का। तो इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। इस पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल यहाँ पे भी हम लोग 4 से इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 और 4 तो कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों को कॉमन टेबल जो कैच कर रहा है वो 2 का टेबल है। 2 3 टाइम्स 6 होगा, 2 2 टाइम 4 होगा। तो x की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो कह रहा है कि 3.3/2 से कम है या इसके बराबर हो सकती है। तो ये आपके पास एक स्टेटमेंट आ चुकी है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये +3x है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 4x माइनस 3x ग्रेटर और इक्वल -1, है ना। सो 4 में से 3 निकालोगे तो आपके पास बचेगा सिर्फ x ग्रेटर इक्वल और -1। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट आ चुकी हैं आपके पास। एक स्टेटमेंट तो ये है कि x की वैल्यू -1 से ज़्यादा है और उसके बराबर भी हो सकता है, और यहाँ पे कह रहा है कि x की वैल्यू 3/2 से कम या उसके बराबर है। 3/2 मतलब 1.5। अगर हम इसको प्लॉट करें तो कैसे बनेगा नंबर लाइन में, यहाँ पे 0 लगा लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 1, ये आ गया 2, ये आपके पास आ गया 3। यहाँ पे -1 बना लेते हैं, यहाँ पे -2 बना लेते हैं। अब 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5। तो यहाँ पे आपकी ये वैल्यू है एक। यहाँ पे कह रहा है कि x की वैल्यू इससे कम या इसके बराबर। इससे कम तो हम इसके इस तरफ जाएंगे, इसके बराबर तो यही लाया करेगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि x की वैल्यू -1 से ज़्यादा है, तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग नोट करेंगे तो ये भी इसी तरफ मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू ये वैल्यू हो सकती है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3/2 भी हो सकती है। तो ये तमाम के तमाम जो कि वैल्यूज़ हैं ये x की हो सकती हैं, -1 भी हो सकता है, 0 1। तो आपका जो ग्राफ है ना, तो इन दोनों इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो दोनों को मिल के बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके सेंटर में या इसी के अंदर ही आपके पास x की वैल्यू लाई करिए। तो इनइक्वालिटी में तो ये है, हमें कंफर्म तो मालूम नहीं होता कि कौन सा जवाब है, तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि -1 है, 0 है, 1 है और 3/2 ये सब इसके x की वैल्यू हो सकती हैं। तो सॉल्यूशन सेट आएगा आपके पास x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड। अब यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट बनेगा कि x की वैल्यू -1 से ज़्यादा है ना, x की वैल्यू -1 से ज़्यादा है और 3/2 से कम है। तो हम लोग लिखेंगे लेस इक्वल देन 3/2। तो प्यारे बच्चों ये आपके पास आ गया सॉल्यूशन सेट। तो इस तरह हम लोग इसको बनाते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इससे नंबर लाइन से आपको तो अच्छे से समझ आ जाएगा, अंदाज़ा लग जाएगा कि x की वैल्यू इन्हीं के दरमियान या इन्हीं के बराबर लाई करती है। प्यारे बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला हिस्सा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, 2x लेस इक्वल देन x + 6। ये दोबारा हिस्सा हम लोग लिख लेते हैं, x + 6 लेस देन 3x + 5। प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये +x है, इसको अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -x, है ना। लेस और इक्वल यहाँ पे आपके पास आएगा 6। अब 2x में से 1x निकालेंगे तो आपके पास सिर्फ x बचेगा, लेस इक्वल देन 6। तो ये आपके पास आ गई x की वैल्यू। 2 में से 1x निकालेंगे तो 1x बचेगा, लेस इक्वल देन 6। तो लेफ्ट ये साइड तो आपका सॉल्व हो चुका है। इस तरफ आते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इस x को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे और इस 5 को इस तरफ लेके आएंगे। तो 6 अपनी जगह मौजूद है, ये +5 है, इसको उठा के लेफ्ट साइड पे लेके आओगे तो ये हो जाएगा -5 लेस देन 3x अपनी जगह पे है, ये +x था, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये हो जाएगा -x, है ना। +5 इस तरफ, +x उस तरफ, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। 6 में से 5 निकालोगे तो बच्चों आपके पास आएगा 1 लेस देन 3x में से 1x निकालोगे तो आपके पास 1x बचेगा, 2x बचेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 1/2 लेस देन x। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे स्टेटमेंट जो आपके पास आ रही है वो भी बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, x इज लेस इक्वल देन 6 और x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1/2 से ज़्यादा है। तो इसको अगर हम प्लॉट करें तो कैसे लगेगा देख लेते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं नंबर लाइन,
दोनों पॉजिटिव हैं। 0 से शुरू कर लेते हैं। 0 यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो यही पे हमारा काम है। 7 लिख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं, यहाँ पे -1। तो प्यारे बच्चों 1/2 का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 0.5, यहाँ ये वाला हिस्सा आपके पास 1/2 है। तो यहाँ कह रहा है कि x की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा है। तो ज़्यादा का मतलब क्या है? 1/2 से ज़्यादा मतलब 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, लेकिन 1/2 नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि x की वैल्यू 6 हो सकती है और 6 से कम। तो ये स्टेटमेंट भी समझ आ रही है कि 1/2 के अलावा ये तमाम के तमाम जितने भी डिजिट आ रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो ये सब के सब x की वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो इन्हीं के दरमियान में आपके पास x की वैल्यू लाई करेगी। तो इसका सॉल्यूशन सेट हम लोग इस तरह बना लेते हैं। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू जो है 1/2 से बड़ी है। तो हम लिख लेते हैं x इज़ ग्रेटर देन 1/2, है ना। और यहाँ पे कह रहा है कि 6 से कम है, तो हम लिख लेते हैं लेस और इक्वल देन 6। तो दो कंडीशन है आपके पास, 1/2 से बड़ी x की वैल्यू, और दूसरी ये है कि 6 से बड़ी या 6 के बराबर, 6 से कम सॉरी, या 6 के बराबर। तो प्यारे बच्चों ये आपके पास आ गया सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5। तो प्यारे बच्चों चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।